तो आज दिन की शुरुआत हमारी होती है सुबह सुबह आड़ू निकालने से, क्योंकि हमारे घर पे पेड़ है जिसमें बहुत सारे आड़ू लगे, इसे पंछी खा रहे हैं, इसलिए मैंने निकालना पड़ेगा। वैसे ये पके भी नहीं है और ज़्यादा ख़राब से हो रहे हैं क्योंकि पंछी इनको खा रहे हैं। तो सुबह सुबह पापा ने मुझे कहा कि इसे निकालना है आज, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैं एक डंडे की सहायता से निकाल लेता हूँ अपने घर के कुछ आड़ू। सारे इन्हें नहीं निकाल सकते क्योंकि एक बार में सारे हम नहीं खा सकते, घर में कुछ ही लोग हैं। तो चलिए इन्हें निकालते हैं और आपको भी बताते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे हमारे घर के खुद के आड़ू है। और मैं निकाल रहा था, पापा इन्हें कलेक्ट कर रहे थे। और ये रहा आड़ू का साइज़ जो हमारे घर पे खुद के लगे हैं। मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम फ्रूट सब्जियां हमारे खुद के घर की होती है और आप लोग देखते रहते हो, इसी वजह से हम बाज़ार से कम इन चीज़ों को लेके आते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते बिम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 73 और आज सुबह की शुरुआत हमारी होती है पेड़ पे चढ़ने से। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हमारे इस पेड़ पे लगे हैं बहुत ज़्यादा आड़ू और वो हमें निकालने थे क्योंकि इन्हें खा रहे हैं पंछी। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस बार ज़्यादा अच्छे से फ्रूट्स नहीं आए हैं। लेकिन हम इन्हें निकालने के लिए चढ़े हैं पेड़ के ऊपर। लेकिन हम आज इन्हें सारे नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर सारे निकाल भी दिए तो इन्हें हम सारे खा नहीं पाएंगे। तो इन्हें थोड़े से निकालने के बाद हम कुछ रहने देंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी निकाल पाए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं और कितने से निकालते हैं। तो हमने निकाल दी है आड़ू की एक थैली, छोटी सी है क्योंकि हम लोग 3-4 ही तो घर पे खाने वाले हैं। तो इन्हें खाएंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर से निकालेंगे जब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं और वॉश करते हैं। तो आफ्टर वॉश हमारे घर के आड़ू थे कुछ देखने में ऐसे, जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा जूसी थे। आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ आज फिर दिन में फिर से काम करना था, ट्रैक्टर लेके जाने का दूसरे खेत में, क्योंकि जो हमारे घर के नज़दीक थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो इसे उठाना और ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है क्योंकि हमारे गाँव में रास्ते नहीं होते। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें अब ले जाना लाना बहुत मुश्किल होता है घर से खेतों के लिए। और आज का टारगेट था ये, लेकिन इसे लाते वक्त मेरे पाँव में चुभ जाता है थोड़ा सा कांटा। आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या घुसा है पाँव साथ। तो आज हमारे साथ हमारे घर में आया कौन? खुशमीत जी। इन्होंने हमारे साथ आज काम किया है खेत में, इसलिए इनको देने पड़ेंगे थोड़े से फ्रूट्स ताकि ये भी बढ़िया से ये अपनी हेल्थ बना सके। ठीक है, क्या खाएगा फिर? तरबूज। खुशमीत यही खाएगा ना? केले लेगा? आम खरबूजा भी है। और हमारा रियानू खाएगा? रियानू खाएगा? अरे गेम बंद कर दे मेरे भाई, इसका तो बस गेम। इधर हमने खुशमीत को, अरे खुशमीत खा लियो भी इनको सारा, ठीक है? सारा खा ले इसको। ये आम भी देखो, एक केला भी देखो, ये ले ले। तो ये है वो कांटा जो ट्रैक्टर को खेत में ले जाते वक्त मेरे पाँव में घुसा था, क्योंकि मैंने शूज़ नहीं डाले थे, चप्पल में ही मैं था। और अब ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि ये बहुत छोटा था, पाँव के अंदर था और चले भी नहीं जा रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी इसको निकालने में एक्सपर्ट है, तो यह लगी निकालने, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मम्मी मुझे डांट भी रहे थे कि तू ढंग से काम क्यों नहीं करता, शूज़ पहन के क्यों नहीं गया। लेकिन मेरे पाँव थे बहुत ज़्यादा गंदे क्योंकि मैं पाँव वॉश भी नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा इसमें पेन हो रहा था। तो ये थोड़ा सा बाहर निकला था, तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और नेल कटर की हेल्प से इसे बाहर निकाल दिया। देखिए कितना सा कांटा था और इसने कितना मुझे पेन, कितना मुझे दर्द दिया है। ये चीज़ें एक गांव वाला इंसान ही समझ सकता है जिसके साथ ये चीज़ें बीती हों, क्योंकि जब हम भी शहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो चीज़ें कभी भी नहीं होती, लेकिन घर पे आके काम करने पड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो चलिए आज करते हैं अब दिन की शुरुआत, क्योंकि काम तो घर का हो चुका है और आपको बताते हैं आज हम क्या करेंगे। सुबह सुबह हमारा हो चुका है काम शुरू। ये थी वो सामान की पेटी जो मैं चंडीगढ़ से लेके आया था, आज ये लगना है। और पीठ में है मेरे बैग, मेरे लैपटॉप का, जो मांगा मुझसे कुलिंदर के पापा ने। उन्होंने देखनी होगी शादी की एल्बम अपनी बेटी की। तो चलिए सामान को लेके चलते हैं कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे। तो रास्ते में पड़ता है हमारा पेयजल का एक नालू, जिसे पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं। तो हमने गाड़ी वॉश करके थोड़ा सा पानी अपने साथ ले लिया, क्योंकि वहाँ पे काम करते वक्त पानी भी देना होगा अपने जो हमारे साथ काम करने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी टैप नहीं है, उसमें पानी नहीं आता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना है। आप लोगों को पता ही है कि काम वहाँ पे कहाँ पे हम कर रहे हैं और कहाँ पे हमने अपना बिजनेस शुरू करना है। इसी के साथ हम पहुँच जाते अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हमारे मिस्त्री साहब पहले ही पहुँच चुके थे। हम थोड़ा लेट थे क्योंकि हम सुबह सुबह खेतों के काम करना में बिजी थे। तो सामान लेके आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ वो थोड़ा बहुत सामान जो मैं चंडीगढ़ से लेके आया था। अब करते हैं बात अपने मिस्त्री से। आपके ड्रीम 11 में भी लगा नंबर बोले हैं? ड्रीम 11 में हैं? पापा बता रहे थे भाई, पापा बता रहे थे। सच में लगा? कितने लाख का? 11.5 लाख? 13.5? नहीं यार, बढ़िया लग गया। फिर कितना मिला उसमें? बढ़िया है यार। कौन सा ये जो अभी फाइनल था? सेमीफाइनल। अच्छा,
काफ़ी साल हो गए उन्हें खेलते खेलते ना। तो ये है क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा शौकीन और कुछ सालों पहले इन्होंने ड्रीम 11 पे मैचेस लगाए थे। वैसे काफ़ी सालों से कर रहे हैं लेकिन इनकी किस्मत खुलती रहती है। कभी कई हज़ारों का इनके पास लग जाता है नंबर, लेकिन एक बार इनके साथ हुआ था, इन्हें मिले थे 13.5 लाख रुपए। तो हमने आपको बताया। तो चलिए अब करते हैं कुछ और काम। गाइस हमारा हो चुका है लंच टाइम शुरू, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा हो रही है। टाइम हो चुका है 2:30। तो अब घर में जाना पड़ेगा जल्दी और पापा को भी लेके आते हैं क्योंकि हमें जिम भी जाना है। तो उसके बाद पापा यहाँ पे काम देखेंगे और मैं जाऊँगा जिम। तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल घर लंच करने। तो घर पहुंच के हम देखते हैं कि हमारा रियान खेल रहा था हमारे डॉगी के साथ, क्योंकि जब मैं घर से जाता हूं तो उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, तो ये बोर हो जाता है घर पे। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि डॉगी के साथ ऐसे मत खेल, क्योंकि डॉगी तो जानवर है, ये कहीं खा ना ले आपको। तो इसी के साथ जब मैं इसे किचन में लेके जाता हूँ तो ये रोना शुरू कर देता है, पता नहीं क्यों। बच्चे होते ही ऐसे हैं, कभी भी किसी भी बात पर रो जाते हैं और इन्हें चुप कराना मुश्किल होता है। बच्चे पालना होता ही बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब चलते हैं वापस खाना खा के अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पर, क्योंकि लंच हो चुका है कंप्लीट। तो हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि आज यहाँ पे काम हो रहा है वायरिंग का, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा साफ है, नीट एंड क्लीन है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, शायद आज बारिश ना हो। तो चलिए देखते हैं काम कितना ज़्यादा हो चुका है। तो अंकल ने कर दिया था काम मैक्सिमम कंप्लीट, क्योंकि सारी जगहों पर वायर डल चुकी थी। कल थोड़ा बहुत काम हमारे पास बचेगा, सिर्फ स्विचेस लगाने का। इसी के साथ हमें ध्यान आता है कि हमें अपना लैपटॉप देना था कुलविंदर के पापा को, क्योंकि उन्हें देखनी थी शादी की एल्बम अपनी बेटी की। तो उनके पास यहाँ पे एलईडी नहीं है, वो चंडीगढ़ में, तो उन्हें ये मैंने देना था। तो अपने कुछ फोल्डर में मैंने लगा दिए पासवर्ड जो मेरे पर्सनल थे। इसी के साथ हमारे ललित जी भी पहुंच जाते हैं जिम के टाइमिंग के लिए। आज थोड़ा हम जल्दी थे, क्योंकि शाम को हम जल्दी घर नहीं पहुंच पाते, डिनर भी बनाना पड़ता है। इसके साथ ये कि बाइक में दिखता है अपना फेस, क्योंकि इसे बनानी होती है अपनी लुक थोड़ी अच्छी, क्योंकि इसे पता है हम व्लॉगिंग में से लेते हैं। तो जिम जाते ही हम सबसे पहले करते हैं अपना वेट चेक। लेकिन यहाँ वेट मेरा आज 1 kg कम आया है। पता नहीं मेरा वेट गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या फिर ये मशीन ही खराब है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज शुरू, क्योंकि आज हमें करना है चेस्ट का वर्कआउट और थोड़ा सा कार्डियो। इसी के साथ हमारे ललित हो जाते हैं शुरू ट्रेडमिल के ऊपर। इसी के साथ आपको हम दिखाते हैं अपना जिम। हम आजकल टाइमिंग में थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे लोग ज़्यादा नहीं होते हैं और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिस वजह से हम अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते। तो यहीं पे शुरू कर देता है ललित हमारा चेस्ट का वर्कआउट, क्योंकि इसकी चेस्ट पहले से बहुत ज़्यादा वाइड है। इसे देख के वैसे ही अच्छा लगता है हमें भी, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। शायद कुछ टाइम बाद हम लोगों के साथ भी यही चीज़ हो, क्योंकि हम ने भी जिम शुरू करा है। इसी के साथ बहुत ही जल्दी आज 3 दिन के बाद पहुंच जाते हैं जिम में हमारे धर्मेंद्र जी, क्योंकि आज के लिए बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो उसी में बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते हैं, जिम नहीं आते हैं। लेकिन इनकी बॉडी पहले से ही फिट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज हैवी वेट जो आज ललित ने मारा है। हमें जिम आते हुए हो चुके हैं लगभग 2 हफ्ते, तो स्ट्रेंथ का बढ़ना ज़रूरी था। तो आज ललित ने शुरू किया 30 kg का वेट उठाकर, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था। तो थोड़ा सा सपोर्ट मैंने इसे करा, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा हैवी था। और आज हमने भी 20 kg का डंबल मारा, शायद आप यकीन ना करो। चलो आपको बताते हैं। लेकिन इसको देख के हमारा धर्मेंद्र भी हो जाता है मोटिवेट, तो उसने भी आना था हमारे व्लॉग में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 23 kg का वेट जब उसने उठाया तो उसके साथ क्या हुआ। चल ट्राई कर। वेट ज़्यादा था नहीं इसके लिए, क्योंकि बहुत टाइम से कर रहा है, लेकिन ये हंसता रहता है तो उसका दम ही नहीं लगा था। आप लोग भी अगर ये चीज़ करो जिम में तो सावधानी पूर्वक करें। फाइनली इसने एंड में ये चीज़ कंप्लीट करी। देखिए इसने किस तरीके से कंप्लीट करें। शाबाश शाबाश, खींच दे खींच दे, खींच खींच खींच। 2 बार धोनी, अब 10 लगनी चाहिए यार। मार कुछ नहीं। तो डंबल मारने के बाद धर्मेंद्र ने किया थोड़ा सा फ्लेक्स, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है, थोड़ी सी बॉडी में पंप मिलता है। इसके बाद हमारे साथ आते हैं हमारे पंकज, जो हमारे बड़ी है। इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। लास्ट ब्लॉग में शायद गलती से 20 साल मुझसे बुला गया था, मुझे लगा था कि शायद इसकी एज जितनी होगी, तो ये मुझे कह रहा था कि आपने गलत बता दिया। तो इसने भी पहले इसका ट्राई करा, लेकिन इसे नहीं हुआ। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने भी मारा। शायद इसने पहले इसलिए अच्छे से नहीं किया क्योंकि व्लॉग में नहीं ये चीज़ें बताना चाहता है, लेकिन मैं जिम में आया हूँ तो सब लोगों को घसीटूंगा तो ज़रूर, और आपको भी बताऊंगा। तो चलिए देखिए इसका 30 का कितनी हैवी तरीके से इसको उठाता है। अभी इसकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी और इसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबको देखने के बाद धर्मेंद्र में भी जोश आता है और मुझे कहता है कि वीडियो बनाना मेरी। तो देखिए उसने किस तरीके से किया। ये भी आपके सीधा नहीं आ रहा। मत वीडियो बन रही, रो क्यों रहा है? मारा।
सब लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो हमने भी उठा दिए 20 के डंबल और देखिए हमने किस तरीके से हमारे अभी नया दौर हमारा है, उतना ज़्यादा तरीके से मैं नहीं आता, हमारा बॉडी पोस्चर भी अच्छे से नहीं बन पाता, लेकिन ये लोग हैं जो 1 साल से चीज़ें कर रहे हैं तो फिर भी उसके अकॉर्डिंग मेरा आज थोड़ा अच्छा था, सब लोगों ने कहा भी, मेरे दोस्त लोग। तो चलिए देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं। इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगती है, एनर्जी बहुत लगती है, इसलिए फेस का एक्सप्रेशन ही बनते ही रहते हैं। तो जिम से निकलने के बाद आज था मौसम कुछ ऐसा, शायद आज बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। अब हम चलते अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ हमारे मिस्त्री आज भी काम कर रहे थे अभी इस टाइम पे, लेकिन वो चले गए थे, हम जिम से थोड़ा लेट थे। तो ललित हमारे साथ यहीं पे रुक गए और उन्होंने अपना डाइट यहीं पे ले लिया, थोड़ा सा क्रीटेन। तो उसने कहा कि आप इसे ट्राई करना, और ये यूज़ करता है वेलकोर का। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा प्रोटीन और क्रीटेन ले ही लें, ताकि थोड़ा सा हमें कहीं इंप्रूवमेंट आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो काम जो हमारे मिस्त्री साहब करके गए हैं, जो कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कल यहाँ पे लगने सिर्फ स्विचेस। तो चलिए अब चलते अपने घर की तरफ। घर पहुँच के ही हम देखते हैं कि हमारे अंकल जी बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहे थे, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। हमसे ये चीज़ कभी भी नहीं हुई, मुझे ये चलाना ही नहीं आता था, लेकिन इन्हें जब भी हम देखते तो एक जेन्युइनली गाँव वाली फीलिंग आती है। अदरवाइज़ आजकल तो बस सबके पास ट्रैक्टर है, जो उसी से काम करते रहते हैं, जो भी इतना अच्छा नहीं लगता। शायद उस उतना अच्छे तरीके से जुताई हो भी नहीं पाती जितना अच्छे की बैल से होती है, लेकिन अब किसी के पास बैल ही नहीं तो क्या कहें। तो चलिए अब चलते घर के अंदर, करते बातें रियान से। आज रियान शांत है, आज यानू चुप है, बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसा कैसे? कोई शरारत नहीं, कोई शोर नहीं। क्या हो गया? क्या यानू? क्या हुआ? हेलो हेलो, हेलो कर दे कभी। कैसा है? सो क्यों उठा है? हाँ जी बोला, हाँ जी। अच्छा चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। अरे मेरे हाथ गंदे हैं, मैं भी जिम से आ रहा हूँ, मत मत खा। हंसने लग गया, हंसने लग गया, हंसने लग गया। कुछ 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 क्या हुआ तेरे को? काय को कुत्ता से बैठा शांत? मम्मी ने डा? मम्मी ने नहीं बोला कुछ? नहीं ना? हाँ मम्मी तो प्यार करती है ना मम्मी। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली अपने घर जिम से वापस, और यहाँ पे बैठा था शांत बिल्कुल मेरा रियान। पता नहीं शायद मुझे याद कर रहा होगा, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, है ना? तो ये बेचारा शांत बैठा था, अभी चीज़ी खा रहा है। नाराज़ है क्या बेचारा? थोड़े दिनों का मेहमान है, फिर 2 दिन में वापस घर चले जाएगा। मेरे भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अब तो रियान ने भी कह दिया दोस्तों को करना पड़ेगा, तो जिसने नहीं किया है वो ज़रूर करे लाइक शेयर, फिर से लाइक। हम पहुंच चुके वापस अपने घर जिम से, और आज की जैसे कि सारा दिन काम था हमारे कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, आप लोगों को पता ही है, उसका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लास्ट वाली बिल्डिंग जो हमारी फिनिश होने वाला है, नीचे वाला फ्लोर, तो होप सो शायद 2-3 महीने के अंदर हमारा कोई ना कोई बिजनेस सेटअप वहाँ पे होगा, और आप लोगों को भी जरूर बताऊंगा शेयर, तो क्योंकि आप लोगों से ही करना, मेरी ऑडियंस, मेरे कस्टमर सब लोग आप ही हो। तो चलिए देखते हैं क्या हम उसमें करने वाले हैं। बाकी अब हम घर पहुँचे हैं, नहाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और करते हैं डिनर की तैयारी। तो आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।